नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली 14 से 15 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिनको कि अगर आप इस समय लगाते हैं तो आप अच्छा उत्पादन लेने के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। जो हमारी पहली 8 से 10 सब्जियाँ होंगी, अगर इनको आप सितंबर में लगाते हैं तो आप 70 से 80 दिन के अंदर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। और जो वीडियो के अंतिम में मैं आपको 5 से 6 सब्जियाँ बताऊँगा, अगर उनको आप इस समय लगाते हैं तो आप कम समय में कम लागत में काफ़ी अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। यूँ तो बहुत सारी सब्जियां सितंबर के महीने में लगाई जाती हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिनका कि रेट अच्छा मिलता है। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है मटर की खेती। अगर इस समय आप हरी मटर की खेती करते हैं तो 70 से 80 दिन बाद जब मार्केट में मटर जाएगी तो उसका आप काफ़ी अच्छा उत्पादन लेने के साथ साथ काफ़ी अच्छी कमाई भी ले सकते हैं। लेकिन इस समय आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। जो हमारी सबसे पहली सावधानी है वो ये कि अगर आपके यहाँ बारिश अभी भी हो रही है तब आप इसकी जो बुआई है 15 सितंबर के बाद करें, और अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो आप अभी भी इसकी जो बुआई है वो कर सकते हैं। इसके अलावा खेत में पानी नहीं लगना चाहिए, और अगर खेत में पानी लगने की समस्या है तो आप इसकी जो खेती है वो बेड विधि से करें, और जिस खेत में पानी निकलने की व्यवस्था हो वहाँ पे ही आप मटर की खेती करें। और 2-3 चीज़ों का आपको यहाँ पे और भी ख्याल रखना होगा। जो उसमें एक नंबर पे जो चीज़ आती है वो ये है कि आपको सही वैरायटी का चुनाव करना पड़ेगा। किसी फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए ज़रूरी है कि आप एक सही वैरायटी का चुनाव करें। तो इस समय अगर आप मटर की खेती करने वाले हैं तो आप एडवांटा की GF10 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती है आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी फसल की। जो हमारी दूसरी फसल है किसान भाइयों, वो है अगेती आलू की खेती। जी हाँ, अगर इस समय आप सितंबर के महीने में अगेती आलू की बुआई कर देंगे तो जो गोला आलू होती है बुआई के 60 से 70 दिन के अंदर खुदाई देना शुरू कर देती है। तो अगर आपको 10 से 12 रुपये किलो का रेट मिल जाता है तब आप आलू से निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। इसमें भी आपको 2-3 चीज़ों का विशेष ख्याल रखना होगा। पहला, अगर आपके यहाँ अभी भी बारिश हो रही है तब आप इसकी जो बुआई है वो 10 सितंबर के बाद करें, और अगर आपके यहाँ बारिश ख़त्म हो गई है तब आप इसकी बुआई जो है वो अभी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि खेत में पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए। अगर मैं बात करूं कि आलू की खेती 1 एकड़ में कितना लागत है या कितना मुनाफा होगा, तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये का लागत यहाँ पर आएगा, और 1 एकड़ में आपको 250 से 300 क्विंटल तक का उत्पादन मिल सकता है। यहाँ पे आपको ऐसी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जो कि जल्दी उत्पादन दे, जैसे पुखराज हो गई, या फिर कई तरह की वैरायटी हैं। आप अपने हिसाब से उस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो जो हमारी तीसरी फसल है वो है गाजर की खेती। किसान भाई, अगर आप इस समय गाजर की बुआई करते हैं तो क्योंकि बहुत सारे किसान भाई इस समय नहीं करते हैं, तो जब आपकी 70 से 90 दिन के बाद आपकी गाजर जो है वो मार्केट में जाएगी तब आप उससे काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर मैं बात करूं कि सितंबर के महीने में अगर आप अगेती गाजर की बुआई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले, अगर आपके यहाँ बारिश अभी भी हो रही है तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, और अगर बारिश नहीं हो रही है तब आप उसकी जो बुआई है वो कर सकते हैं। अगर मैं इसके लिए उन्नत किस्म की बात करूँ किसान में गाजर के लिए, तो आप सिजेंटा की जो है चैम्पियन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। इसके अलावा एक चीज़ का आपको और भी ध्यान देना है कि आपको जो गाजर की खेती करनी है वो बेड विधि से करनी है। खेत में खरपतवार नियंत्रण अच्छे से कर लें और बढ़िया मात्रा में खाद डाल करके बुआई करें, तब आप गाजर की खेती से निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन और अच्छी कमाई ले पाएंगे। किसान भाई, जो हमारी अगली फसल है वो है फ्रेंच बीन्स। किसान भाइयों, अगर आप इस समय बीन्स की बुआई कर देते हैं तब भी आप काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई ले पाएंगे। फ्रेंच बीन्स ऐसी फसल होती है जो कि बुआई के 50 दिन के अंदर तुड़ाई देना शुरू कर देती है, और जो बीन्स का इस समय रेट होता है वो 30 रुपये से लेकर के 60 रुपये किलो तक का हो सकता है। और अगर आप फसल का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और एक बार उत्पादन शुरू हो गया तो आप लंबे समय तक उससे उत्पादन ले पाएंगे। अगर मैं बीन्स के लिए उन्नत किस्म की बात करूँ किसान भाइयों, तो आप सिजेंटा कंपनी की सेरेंगेती वैरायटी चुनाव कर सकते हैं। ये फ्रेंच बीन्स के लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। जो हमारी अगली फसल है वो है फूल गोभी की खेती। किसान भी, इस समय अगर आपकी जो नर्सरी है वो तैयार हो गई है तो आप इस समय अभी भी देर नहीं हुई है, आप फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। फूल गोभी जो है वो रोपाई के 55 से 60 दिन के अंदर कटाई देना शुरू कर देगी, और उस समय जो भी है रेट जो है वो मध्यम रेट होगा, लगभग
20 रुपये किलो से लेकर के 40 रुपये किलो तक का रेट होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आप इस समय गोभी की खेती करते हैं, फूल गोभी की, तो आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि जिन किसान भाइयों ने अगेती में लगा दिया है काफ़ी पहले, उनमें रोग भी कई बार दौड़ चुके हैं, तो आपके खेत में रोग की समस्या नहीं आएगी, जल्दी से आपकी फसल तैयार हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं किसान भाइयों कि इस समय अगर आप फूल गोभी की नर्सरी डालने की सोच रहे हैं, तो आपको कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। आप CFL की 15-22 वैरायटी चुनाव कर सकते हैं, जो कि सिजेंटा की आती है, या फिर अब जो है समय वो काफ़ी सारी वैरायटीज़ का आ गया है, तो कौन सी किस्म आप लगाने वाले हैं मुझे कमेंट कीजिएगा। और इस समय आप बहुत सारी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, तो आप अपने एरिया के हिसाब से जो किस्म है उसका चुनाव कीजिए। जो हमारी अगली फसल है वो है पत्ता गोभी की खेती। किसान भी अगर आप इस समय पत्ता गोभी की खेती करते हैं, उससे भी आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर आपकी जो पत्ता गोभी की नर्सरी है वो तैयार हो गई है, तो आप उसकी रोपाई कर सकते हैं। और अगर आपकी जो पत्ता गोभी की नर्सरी नहीं तैयार है, तो इस समय भी आप डाल सकते हैं। इस समय काफ़ी अच्छा मौसम है। किसान भी अगर हम बात करें कि पत्ता गोभी के लिए कौन सी किस्मों का चुनाव करें, तो पत्ता गोभी के लिए आप एडवांटा की जो है यूरो2 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। किसान भैया जो हमारी अगली फसल है वो है हरी मिर्च। किसान भैया मिर्च एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है, और रेट भी मिर्च का पूरे साल काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आपकी जो मिर्च की नर्सरी है वो तैयार हो गई है, तो आप इस समय रोपाई कर सकते हैं। ध्यान ये रखें, खेत में पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, और समय समय पे बारिश हो रही है तो आपको स्प्रे भी करना है। और अगर आपकी मिर्च की जो नर्सरी नहीं तैयार है और आप मिर्च की खेती करना चाहते हैं, तो आप इस समय जो है वो मिर्च की नर्सरी भी डाल सकते हैं। किसान भाई जो हमारी अगली फसल है वो है बैगन की खेती। किसान भाई इस समय जो है आप बैगन की, अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो आप खेत में बैगन की रोपाई भी कर सकते हैं, और अगर आपकी नर्सरी नहीं तैयार है तो इस समय बैगन की नर्सरी भी डाल सकते हैं। बैगन जो है किसान भाइयों वो रोपाई के 60 दिन में उत्पादन शुरू कर देता है, और अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हैं तो बैगन एक ऐसी फसल है जिससे से आप लखपति काफ़ी आसानी से बन सकते हैं। आपको समय समय पे स्प्रे करना पड़ता है, दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा स्प्रे करनी पड़ती हैं, लेकिन उत्पादन और कमाई भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपको 10 रुपये किलो का भी रेट मिल गया तब भी आप काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई ले पाएंगे। किसान भाइयों जो हमारी अगली फसल है वो है टमाटर की खेती। किसान भाइयों इस समय आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है कि आप टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने पहले से टमाटर लगाया हुआ है वो भी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत ये है कि उनकी फसल में बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो उत्पादन कम होगा। लेकिन इस समय काफ़ी अच्छा मौका है, अब जो है मौसम भी अनुकूल है, तो आप टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। और अगर आपने टमाटर की रोपाई अभी तक नहीं की है और आपने नर्सरी भी नहीं डाली है, लेकिन आपका टमाटर की खेती करने का मन है, तो जो है टमाटर की आप इस समय नर्सरी भी डाल सकते हैं। इस समय टमाटर की नर्सरी के लिए बात करूं किसान भाइयों, तो आप सेमिनीज की अभिलाष वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर कोई सी भी किस्म जो आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। और अब हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करते हैं जो कि कम समय में अच्छा उत्पादन और अच्छी कमाई देने का मादा रखती हैं। उनमें जो हमारी पहली फसल है वो है मूली की खेती। किसान भाइयों इस समय काफ़ी अच्छा मौका है कि आप 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके 1 एकड़ मूली की खेती कर दीजिए। 30 से 35 दिन के अंदर आपको यहाँ से भी काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। अगर आप इस समय मूली की खेती करने वाले हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए, बेड विधि से करें, इसके अलावा सही किस्म का चुनाव करें। अगर मैं सही किस्म की बात करूं किसान भाइयों, तो आप सिजेंटा की आइवरी व्हाइट वैरायटी चुनाव कर सकते हैं, या फिर कई तरह की मार्केट में किस्में हैं आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उसी किस्म का चुनाव करें। मूली एक ऐसी फसल है जो कि 30 से 35 दिन के अंदर केवल 1 एकड़ में 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत में आपको 2 से 2.5 लाख रुपए तक का मुनाफा दे सकती है। इस समय जो है मूली का मार्केट में उतना अच्छा रेट नहीं होगा, लेकिन आपको 20 से 25 रुपये किलो तक का रेट मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जबकि अगर आप यही जून, जुलाई या अगस्त के महीने में किए होते तो इस समय आप उससे काफ़ी अच्छा कमाई ले रहे होते। जो हमारी अगली फसल है वो है धनिया। किसान भी धनिया एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे साल भर बनी ही रहती है, लेकिन इस समय अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो बुआई के 35 दिन के अंदर आपकी कटाई शुरू हो जाएगी। और धनिया एक ऐसी फसल है जिसके लिए आप एक बार बुआई करके 4 से 5 कटाई काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। तो इस समय आपको अगर धनिया की खेती करने का मन बना रहे हैं तो आपको 3 चीज़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पहली बात, आपको सही किस्म का चुनाव करना चाहिए। अगर मैं सही किस्म की बात करूं तो आप नामधारी की सुरभि वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी किस्म होती है। या फिर आपके एरिया में जो किस्म अच्छा उत्पादन देती हो आप उस किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप धनिया की खेती बेड विधि से कीजिए, इससे पौधा सही से ग्रो करता है और खेत में पानी नहीं लगता है।
तीसरी, खेत में पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर आपके यहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है तब भी आप बीज ज़्यादा बोएं, और अगर आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है, फिर भी आप थोड़ा सा बीज ज़्यादा बोएं। बीज को जो है किसान भाई बुआई के पहले ट्राइकोडर्मा से, कार्बेंडाजिम से उपचारित जरूर कर लें। उसके अलावा हाथ से उसको मसल करके डाल के 2 भाग बना लें, तब आप उससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और धनिया से एक बार बुआई करके आप 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। 1 एकड़ में आप 8 से 10 हज़ार रुपये लगा करके 1.5 से 2 लाख रुपए तक यहाँ से कमा सकते हैं। जो हमारी किसान भाइयों अगली फसल है इसमें, वो है मेथी। किसान भाइयों सितंबर के महीने में काफ़ी अच्छा मौका है कि आप कम लागत में मेथी की खेती कर लीजिए। मेथी की खेती से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि मेथी की खेती आप किस विधि से करें, तो कोई बात नहीं है, आपको कोई बेड नहीं बनाना है। इसके लिए आप समतल खेत में बुआई करें, खेत में पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, और आप एक अच्छी किस्म का चुनाव करें। बुआई के केवल 25 दिन के अंदर पहली कटाई शुरू हो जाती है, और एक बार बुआई करके इससे आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। 4 से 5 कटाई तक ले सकते हैं। और जो इस समय मेथी का रेट होता है वो 20 रुपये किलो से लेकर के 30 रुपये किलो का होता है, तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है किसान भाइयों, वो है पालक की खेती। किसान भाइयों इस समय आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है कि आप पालक की खेती करें। अगर इसके लिए मैं उन्नत किस्म की बात करूं तो आप एडवांटा कंपनी की मुलायम पालक का चुनाव कर सकते हैं। इस किस्म को आप एक बार लगा करके 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। पालक का काफ़ी अच्छा रेट इस समय नहीं होता है, 15 से 20 रुपये किलो का होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर मैं बात करूँ कि 8 से 10 हज़ार रुपये लगा करके 1 एकड़ में आप 1.5 से 2 लाख रुपए तक यहाँ से भी कमा सकते हैं। और जो हमारी आखिरी फसल किसान भाइयों, वो है सोया की खेती। इस समय काफ़ी अच्छा मौका है कि आप सोया साग की बुआई कर दें। बुआई केवल 25 दिन के अंदर पहली कटाई शुरू हो जाएगी, और इसकी भी आप एक बार बुआई करके 4 से 5 कटाई ले सकते हैं। तो वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनको कि एक बार बुआई करके 4 से 5 कटाई ली जा सकती है? पहली है पालक, दूसरी है धनिया, तीसरी है सोया, चौथी है मेथी। अगर आप धनिया, पालक, मेथी और सोया की खेती करते हैं तब आप कम लागत में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आपके पास समय भी है, बजट भी है, तब आप उन गाजर हो गया, आलू हो गया और गोभी, इन तरह की फसलें लगाएंगे, तब आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। इन फसलों में से आप कौन सी फसल लगाने वाले हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं ये भी लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके लिए फ्री होता है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।